किसी भी महान इंसान की कहानी को अगर समझना हो ना, तो शुरुआत हमेशा उनके बचपन से होती है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के उन शुरुआती दिनों की। वो साल जिन्होंने सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे भारत का भविष्य तय कर दिया। तो चलिए उस कहानी को जानते हैं। 14 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, असल में ये एक बहुत बहुत हैरान करने वाली बात बताता है। डॉक्टर अम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। जी हाँ, 14वीं। जरा अंदाजा लगाइए, उस दौर का माहौल, वो परिवार, वो जिंदगी कैसी रही होगी। तो कहानी की शुरुआत करते हैं उनके जन्म से और उस एक पहचान से जो उन्हें पैदा होते ही विरासत में मिल गई। बात है 14 अप्रैल 1891 की। मध्य प्रदेश के महू शहर में उनका जन्म हुआ। पिता थे रामजी मालोजी सकपाल और माँ थी भीमाबाई। लेकिन ये तो बस कुछ तथ्य हैं। उनकी असली पहचान और असल कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा थी। उनका परिवार महार जाति से था और उस समय समाज में महार जाति को अछूत माना जाता था। अब ये अछूत होना क्या था? इसका सीधा सा मतलब था समाज से पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाना। हर रोज हर कदम पर भेदभाव। ये एक ऐसी पहचान थी जो उन्होंने चुनी नहीं थी, ये तो बस उन पर थोप दी गई थी। और इसी पहचान का सबसे कड़वा असर, सबसे तीखा दंश उन्हें उस जगह झेलना पड़ा जहां हर बच्चा एक नई दुनिया सीखता है, यानी स्कूल में। और यहीं से उनके असली संघर्ष की कहानी शुरू होती है। तो सवाल ये है कि उस छोटे से बच्चे भीमराव के लिए स्कूल जाना कैसा होता होगा? क्या वो बाकी बच्चों की तरह ही क्लास में बैठते थे, पानी पीते थे? नहीं। इसका जवाब सच में झकझोर कर रख देता है। सोचिए, एक क्लासरूम है जहां सारे बच्चे बेंचों पर बैठे हैं। वहीं बालक भीमराव को सबसे दूर जमीन पर एक कोने में बैठना पड़ता था। और बात सिर्फ बैठने की नहीं थी। जब प्यास लगती तो वो खुद जाकर पानी के मटके को छू भी नहीं सकते थे। कोई और दूर से उनके हाथों में पानी डालता, तब जाकर वो अपनी प्यास बुझा पाते थे। जरा सोचिए, उस बच्चे के दिमाग पर इस रोज रोज के बर्ताव का क्या असर होता होगा। सबसे अलग, ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है। ये वो अकेलापन है, वो दर्द है जो उन्होंने हर दिन जिया। ये सिर्फ कुछ फीट की दूरी नहीं थी, ये समाज की वो ऊंची दीवार थी जो ज्ञान के आंगन में ही उनके सामने खड़ी कर दी गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है। ये दौर भले ही संघर्ष का था, पर इसी संघर्ष की आग से एक ऐसा संकल्प निकला जिसने इतिहास बना दिया। और यही सबसे जरूरी बात है, ये जो सारे अनुभव थे ना, ये सिर्फ अपमान की कहानियां बनकर नहीं रह गए। नहीं, ये वो चिंगारियां थीं जिनसे एक बहुत बड़ी क्रांति की आग लगनी थी। बचपन का यही भेदभाव, यही दर्द, वो नींव बना जिस पर आगे चलकर एक बराबर और न्याय वाले भारत का सपना खड़ा हुआ। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि कैसे एक अकेले बच्चे का संघर्ष, उसका अपमान और उसका संकल्प आगे चलकर एक पूरे राष्ट्र का, हम सबके भविष्य को लिख सकता है।